अरे भाई हाँ, टाइप 5 जो हमने पढ़ी है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। चलो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, है ना। हर क्लास में रिवीजन बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम बच्चे बहुत अच्छे हो, है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में टाइप वन क्या था बताओ जल्दी बोलो। हाँ ये अच्छा बच्चा बोलेगा। विदुषी बोलो बोलो। dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमारे टाइप वन यही है। चलो टाइप टू याद आ ही गया इससे। टाइप टू क्या बोल दो, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y ओनली, राइट, यानी कि g ऑफ y। टाइप थ्री बोलो बोलो, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ ए एक्स, नहीं बेवकूफ, एफ ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक्स और वाई वाली जो टर्म्स है वो कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगी आपको। बट ये जो एफ ऑफ एक्स वाई है दैट कैन बी एक्सप्रेस एज बोलो बोलो, दैट कैन बी एक्सप्रेस एज जी ऑफ एक्स इंटू में एच ऑफ वाई। मतलब यहाँ पे एक्स वाला फैक्टर और वाई वाला जो फैक्टर है वो हम सेपरेट कर पाएंगे, एंड उसके बाद फिर हम dx को gx के साथ और साथ में dy के साथ h ऑफ y ले आएंगे, एंड देन फिर इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकाल लेंगे। और इसको हमने क्या नाम दिया था, याद है किसी बच्चे को? टाइप थ्री का नाम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक ना, अब आते हैं हम टाइप फोर। टाइप फोर क्या था हमारा? रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वो आपकी वेरिएबल सेपरेबल डायरेक्टली नहीं है ना, उसको हमने रिड्यूस करना होता है। और ये जो टाइप है वो कैसा दिखता है हमारा? dy अपॉन में dx इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस by, मतलब ax प्लस by वाली जो टर्म है वो पूरा इकट्ठा चलती है पूरे क्वेश्चन के अंदर राइट साइड में, और उस ax प्लस by को हम लोग क्या करते हैं? टी पुट कर देते हैं, और उसके बाद फिर डिफ्रेंशिएट करके वहां से फिर उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, राइट। देन फिर आते हैं हम टाइप नंबर 5 पे। तो टाइप नंबर 5 क्या है मेरे पास? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी दिखती है जल्दी से बता दो मुझे अब। हाँ वेरी गुड, dy अपॉन में dx प्लस में py इज इक्वल टू q। p और q क्या होते हैं यहाँ पे जल्दी से बोलो। हाँ यस वेरी गुड, तो ये होते हैं हमारे पास फंक्शंस ऑफ x ओनली, या फिर बोल सकते हो आप कांस्टेंट। या तो ये x की टर्म्स में नजर आएगा या फिर आपको कांस्टेंट। और इसका जो पैटर्न है बहुत सिंपल है, इधर ध्यान दो, y है और y नहीं है, y है y नहीं है। इस dy अपॉन dx का जो कॉफिशिएंट होता है वो यहाँ पे 1 होना चाहिए। यहाँ पे y के साथ p यानी कि कोई भी टर्म हो सकती है, x वाली है कांस्टेंट, और इसी तरह से यहाँ पे भी x वाली टर्म या कांस्टेंट कोई भी टर्म हो सकती है। तो ये 5 टाइप हो गए। बट अब मेरा यहाँ पे एक कंसर्न आ गया है यहाँ पे, कि अगर मैं ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, dx अपॉन में ये dy प्लस में ये px इज इक्वल टू q, ये मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है। जल्दी से मुझे देख के बताओ कि यार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? यहां पे p और q के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं मैं। p और q यहां पे क्या है? यहां पे है कांस्टेंट, या फिर क्या है? y की टर्म्स में, मतलब y के फंक्शन। ध्यान देना, अब वेरिएबल चेंज कर दिया मैंने। अब मैंने ये कहा कि x है और x नहीं है। यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं? x नहीं है, x है, फिर से अगेन x है, और अब मैं बोल रहा हूं x नहीं है। पहले था y है y नहीं है, अब बोल रहा हूं x है x नहीं है। p और q दोनों ही अब y की टर्म्स में, और y कौन है यहाँ पे? नीचे वाला जो वेरिएबल है वो y है। अगर मैं पीछे वाले पार्ट पे आता हूं मैं एक बारी, तो मैं क्या देख रहा था कि यार ये p और q है ना, ऐसे देखो आप p और q को, कि p और q जो हैं वो इस वाले वेरिएबल के फंक्शन होते हैं जो नीचे होता है, ठीक है। अब यहां पे क्या है देखो, यहां पे भी ऐसे ही है क्या?
जो p और q हैं वो नीचे वाले वेरिएबल के हैं क्या फंक्शन? हाँ यार y के ही तो हैं, या फिर कांस्टेंट। देखो y का फंक्शन बोल रहे हैं तो कांस्टेंट अलाउड है उसमें, x का फंक्शन बोल रहे हैं तब भी कांस्टेंट अलाउड है। कांस्टेंट आर ऑलवेज वेलकम, ऐसे बोल लो, ठीक है ना। तो p और q में कांस्टेंट वाली बात तो छोड़ ही दो, वो हो सकते हैं। अब मेनली क्या देखना है कि वो x की टर्म्स में है या y की टर्म्स में, ठीक है। तो अगर वो y की टर्म्स में और यहाँ पे dx अपॉन dy का पैटर्न चल रहा है, मतलब x है x नहीं है, ऐसा वाला पैटर्न चल रहा है, तो दिस इज ऑल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जो वेरिएबल है x की जगह y है और y की जगह x है। x और y आपस में इंटरचेंज हो गए, सिर्फ इतना ही चेंज आया, x और y आपस में क्या हो गए हैं, इंटरचेंज होंगे। तो दिस इज ऑल्सो ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हम सॉल्यूशन के लिए जब बात करेंगे फॉर सॉल्यूशन, क्या निकालेंगे भाई? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था याद करो, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x होता था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि p किसकी टर्म्स में माना जाएगा, y की टर्म्स में। कांस्टेंट होगा तो y का ही फंक्शन माना जाएगा, और y की टर्म्स में है तो ऑब्वियसली y का ही है, ठीक है ना। देन फिर सॉल्यूशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला, बोलो बोलो, y इंटू है ना, क्या होता था, y इंटू आई एफ। तो y की जगह x इंटू आई एफ, एक्स इंटू में आई एफ इज इक्वल टू बोलो q इंटू में आई एफ का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, और प्लस में चंपक, ठीक है ना। अरे सी डन है, ओके है क्या? तो भाई अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं जरा। चलो एनसीईआरटी वगैरह कोई बुक है तुम्हारे पास इस समय? नोट करो। अच्छा हाँ वही निकालना। मैं चैप्टर चलाऊंगा। क्या बोल रहे हैं, ये टाइप 5 ही है, ये टाइप 5 का ही पार्ट बी बोल लो उसको, पार्ट ए और पार्ट बी ऐसे बोल लो। टाइप 5, हाँ टाइप 5 का पार्ट ए और पार्ट बी ऐसे दो पार्ट्स में कर लो, ठीक है जी। दिख तो रही है हाँ वी नोटेड। मुस्कान जल्दी से निकाल जरा जेब में से, ईशा अच्छा कुछ फिट नहीं आता माही निकालो भाई अभी फंस गई हूँ सर एंट्री अलाउड है, एग्जिट नहीं है। अरे मजा आता है ऐसे देखने में चलो बेटा नहीं है नोटेड। हाँ बॉक्स वहीं पर रखा हुआ है, मुझे तेरे जाने के बाद दिखा मतलब हाँ भाई चलो स्टार्ट करें। लिखो क्वेश्चन लिखो, ये सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस में ये 2y स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। सॉल्व दिस, ट्राई करो कि इस क्वेश्चन को आप जो अभी मैंने पार्ट बी ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया है उसमें कन्वर्ट करो। ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पार्ट बी, ठीक है। अच्छा एक पहचान में बताता हूं, इस बात को मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये जो मैं बात अभी बताने वाला हूं बहुत काम आने वाली है क्वेश्चंस के अंदर। सुनो इधर देखो और सुनो, ठीक है। यहाँ पे देखना भैया, पूरा फोकस यहाँ पे आप, जब भी तुम्हारे पास y वाली टर्म dy के साथ मल्टीप्लाई है, दिख रहा है तुम्हें, वाई स्क्वायर और इंटू डी आ रहा है, और कुछ बच्चे देख नहीं रहे यार, बड़े बदतमीज हैं, ठीक है। y वाली टर्म
डी वाई के साथ जब भी मल्टीप्लाई हो रही है, वाई वाली टर्म जब भी डी वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट ए, यानी कि y है y नहीं है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू बनना पॉसिबल नहीं है, बनना पॉसिबल नहीं है। जब भी y वाली टर्म dy के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट ए सोचना ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमें यहाँ पे अवॉइड भी तो करना है ना। या देखो x और y दिख रहे हैं, सर टाइप 1 में तो हो ही नहीं सकता, है ना। x और y दिख रहे हैं, टाइप 2 में भी नहीं हो सकता। बात समझ में आ रही है? टाइप 5 का a नहीं हो सकता। अभी वेरिएबल सेपरेबल में है या नहीं है वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो एक क्वेश्चन आना है और आपके पास टाइप 6 तक होंगे। आपको खुद से सोचना है कि भाई ये कौन से टाइप का है। आर यू गेटिंग? तो आपको ऐसे करके टाइप स्किप भी करनी आनी चाहिए ना कि यार ये टाइप 1 का नहीं है, टाइप 2 का नहीं है, टाइप 3 का नहीं है, टाइप 4 का हो सकता है, टाइप 5 का हो सकता है। टाइप 5 में कौन सा हो सकता है? पार्ट 1 हो सकता है, पार्ट 2 हो सकता है। तो उसके लिए फिर ट्राई करना होता है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन में सारे के सारे पार्ट्स ट्राई करने पहले ये पता लगाने के लिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन से वाला टाइप है। जैसे ही तुम्हें ये कंफर्म हो जाएगा उसके बाद कुछ बचा नहीं क्वेश्चन, उसके बाद तो झड़ा आप कर दोगे एक ही सेकंड में। बात समझे कि नहीं? ठीक है। सो नाउ तो अब हमारे पास ये समझ में आ गया कि भाई dx अपॉन dy ट्राई कर सकते हैं, dy अपॉन dx तो ट्राई ही नहीं करना। बात क्लियर है क्या? तो चलो फिर करो जल्दी से, अब फिर तो हो जाएगा। चलो जल्दी से करो, अब तुम कर दो यार।
हम इस सभी को हो गया है, कोई है ऐसा जिसका नहीं हुआ? डन दोनों? ऐशनी, ऐशनी नहीं हुआ, मुस्कान नहीं, जिया डन। तो बताया क्यों नहीं तूने इसको? हेल्प कर दिया कर यार। विदुषी डन? ये वाला क्वेश्चन हो गया। माही नहीं बता रही है वो। चलो मैं बता देता हूँ, कोई नहीं, इधर देख लो, इधर देख लो, साथ के साथ कुछ और चीज़ें भी पता चल जाएंगी शायद। आओ जरा इधर आ जाओ भाई। मैंने यहाँ पे पहले dx को रखा, x प्लस में 2y स्क्वायर dy को अपॉन में ले आया, साथ के साथ y को उठा के मैंने अपॉन में भेज दिया। ठीक है, यहाँ तक डन है? ओके। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि x है और इस वाली टर्म में x नहीं है, नहीं दिख रहा ना, क्योंकि सेपरेट भी करूंगा तो x अपॉन वाई और y अपॉन वाई आएगा, मतलब y स्क्वायर अपॉन वाई। तो x है, ये वाली टर्म रखी मैंने, इस वाले x है को रखा यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन वाई इंटू एक्स, और जो राइट साइड में बचा वो बचा 2y। राइट साइड में क्या बचा? ओनली 2y। सो नाउ फाइनली हमारे पास टर्म आ गई है, x है x नहीं है। सो देयरफॉर p क्या आ गया बता दो जल्दी से आओ? माइनस का 1 अपॉन में y, और q क्या आ गया मेरे पास? 2y। p और q आ गए, हाँ या ना बोलो चलो। ठीक है, p और q आ गए तो if आ गया हमारे पास। सो देयरफॉर if की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ p और साथ में ये dy, तो e की पावर में आ गया मेरे पास माइनस का log y, और इसकी वैल्यू क्या बन गई? 1 अपॉन वाई, है ना। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पे माइनस वाई कुछ बच्चे कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 अपॉन वाई आएगा। IF आ गया तो सॉल्यूशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बना अर्पित बता जा रहा है यहाँ पे? सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला बना? x इंटू IF। हाँ, तो x इंटू में IF इज 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q कौन है मेरा? 2y, तो 2y इंटू में 1 अपॉन में y dy और प्लस का ये c। ओके है क्या? तो y से y कैंसिल ही हो गया यार, 2 का इंटीग्रेशन 2y हो गया, प्लस में ये c, और ये वाला जो अपॉन वाला y था वो भी मैंने उधर भेज दिया। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। डन है? डन डन डन, बहुत बढ़िया। चलो फिर आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए लिखिए, x प्लस में 3y स्क्वायर, x प्लस में 3y स्क्वायर dy अपॉन में dx इज इक्वल टू y। ये 3y स्क्वायर कर दो। हाँ जी, ट्राई दिस। हाँ जी, x प्लस में 3y स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल टू y है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि यार भाई y स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई में आ गया? dy के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। तो इसका मतलब dy अपॉन dx में तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बन सकते। तो अब हम ट्राई करेंगे dx अपॉन dy के फॉर्मेट में। तो dx अपॉन dy, तो यहाँ पे मैंने रखा dx अपॉन dy, राइट साइड में भेज दिया, रिवर्स हो गया। y को अपॉन में ले आए हम, y को अपॉन में ले आए, तो क्या अब हम इसको सेपरेट कर दें, x अपॉन वाई और 3y स्क्वायर अपॉन में y।
तो डी एक्स अपॉन में डी वाई माइनस में चला गया एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू बचा हमारे पास 3y² अपॉन में वाई यानी कि 3y। तो देयरफॉर p कौन बन गया यहाँ पे माइनस का 1 अपॉन में y और q कौन बना यहाँ पे 3y। बात समझ में आई? डन है? ओके तो ये तो डन है यार, छोड़ दो यहीं पे ही, p और q आ गए है ना, डन। आते हैं महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे। महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में से, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस का ये x dy इज इक्वल्स टू 1 प्लस में y² इंटू में डी एक्स। हाँ जी, tan इनवर्स y माइनस में x साथ में dy इज इक्वल टू 1 प्लस में y² इंटू डी एक्स। देखो यहाँ पे फिर से आप एक बात एहसास कर लो इस बात का कि y वाली टर्म dy के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, y वाली कोई टर्म dy के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो dy अपॉन डी एक्स करके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो नहीं बनेगी। तो अब हम ट्राई कर सकते हैं dx अपॉन dy में, इस पूरे को अपॉन में ले आते हैं, ये dx अपॉन dy को अपॉन में भेज रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इस 1 प्लस y² को अपॉन में लेके आ रहा हूँ इधर लेफ्ट साइड में। तो नाउ व्हाट वी हैव इज tan इनवर्स y माइनस का ये x अपॉन में 1 प्लस में y² इज इक्वल टू आ गया dx अपॉन में dy। यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे क्या दिख रहा है कि x है और x नहीं है, ठीक है, और ये जो 1 प्लस y² है ये सेपरेट हो जाएगा पूरा एक साथ नीचे नीचे, ठीक। सो हेयर व्हाट वी हैव इज tan इनवर्स y, इधर ध्यान दो भाई, बात है नहीं, इज इक्वल टू dx अपॉन में dy, और ये प्लस ये जो x अपॉन में दिस है ये उधर चला गया। बताओ ठीक है? बोलो बोलो भाई, x है और x नहीं है, बन गया? तो बताओ p क्या है यहाँ पे, व्हाट इज p है? यस 1 अपॉन में 1 प्लस y²। ऐशनी आ रहा है समझ में बच्चे? q क्या है यहाँ पे बोलो, ऐशनी बताएगी मुझे, ऐशनी फोकस ऑन योर गोल्स, यस वेरी गुड। हाँ क्यों क्यों बताओ, उसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है, चलो बताओ क्यों। अब ये मत बोलो सर ये मेरा गोल नहीं है बोलना भाई, कंपेयर करके बोलना यार, dx अपॉन डी वाई प्लस में पी वाई पी एक्स, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ही तो होता है राइट साइड में, तो मैंने लेफ्ट राइट ऐसे कर दिया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। क्यू कौन है बोलना हो मुस्कान, बेटा ये पूरा क्यू है ना, dx अपॉन डी वाई प्लस में ये पी एक्स, पी यहाँ पे हो गया कौन 1 अपॉन 1 प्लस में y², ये हो गया हमारा p, x नहीं है, तो dx अपॉन डी वाई प्लस में पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू कौन है यहाँ पे, tan इनवर्स y अपॉन में 1 प्लस y²। ये क्यू मिल गया, आई एफ निकाल लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और फिर सॉल्यूशन कर दो।
इसमें मैं टी पुट करके इसको थोड़ा सिंपलीफाई 10 इनवर्स आएगा ना, अब 10 इनवर्स आई को टी पुट कर ले। यस, हाँ ठीक है, अब सॉल्यूशन का फॉर्मूला लिख दे बस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। सही है, सही कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन इसी पेज पे करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ये पी और क्यू आ गए, सो देयरफॉर सॉल्यूशन इज, अच्छा मैंने यहाँ पे आई एफ भी निकाला, ओके तो आई एफ निकाल देता हूँ यहाँ पे मैं। आई एफ की वैल्यू क्या है, ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वाई, ई की पावर में पी कौन है 1/1 प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई, तो ई की पावर में आ गया यहाँ पे 10 इनवर्स वाई। ठीक है क्या, आई एफ आ गया, सॉल्यूशन इज गिवन बाय फॉर्मूला एक्स इंटू में आई एफ क्यू इंटू में आई एफ डी वाई प्लस में ये सी, ये आना है। ठीक, सो यहाँ वैल्यू पुट करो भाई, एक्स इंटू में आई एफ कौन है मेरा, आई एफ ई की पावर में 10 इनवर्स वाई, क्यू इज 10 इनवर्स वाई अपॉन में 1 प्लस में वाई स्क्वायर, ई की पावर में 10 इनवर्स वाई और ये डी वाई प्लस में चंपक। ठीक है, 10 इनवर्स वाई को क्या पुट कर दो, 10 इनवर्स वाई को क्या पुट कर लो आप लोग, टी पुट कर लो, सो दैट हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 1/1 प्लस में वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। 10 इनवर्स वाई को टी पुट करने का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी इंटीग्रेशन में ई की पावर में लीनियर ना हो, बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन में, ई की पावर में अगर टर्म लीनियर ना हो, ट्रिग्नोमेट्री के एंगल में अगर टर्म लीनियर ना हो, तो उस टर्म को हम क्या पुट कर देते हैं, टी पुट कर देते हैं। तो 10 इनवर्स वाई को टी पुट करते ही डेरिवेटिव करेंगे अपन लोग, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी टी आ गया। इसका मतलब ये वाली जो टर्म है वो तो डी टी में चली गई हमारी, ये बन गया हमारा टी और ये हो गया ई की पावर टी। ओके है क्या, सो देयर फोर एक्स इंटू में ई की पावर 10 इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टी इंटू ई की पावर टी डी टी। बात समझे क्या, अब इसमें क्या लगाओगे आप, बाय पार्ट्स। ठीक है, बाय पार्ट्स लगाओगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ये टी माइनस में 1 ई की पावर टी, यही आ रहा है क्या, चेक करना, प्लस में ये चंपक। डन है, दिस इज एक्स इंटू में ई की पावर टी लिख देता हूँ इसको ही फिलहाल। अब ई की पावर टी कैंसिल कर दिया, अपोन में भेज दिया, तो टी -1 बचा यहाँ पे, सी के साथ ई की पावर माइनस टी बचा। अब टी की वैल्यू डाल देना 10 इनवर्स वाई, तो एक्स की वैल्यू आ गई, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी करोगे तो भी ठीक है। ओके, बताओ भाई, एनी डाउट है, नहीं आयुष जी आ रहा समझ में यार, ठीक है बढ़िया, नोट करो इसको, महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में से। एक और महा इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं तुम्हें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के चांसेस बहुत 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 वाले ज़्यादा होते हैं, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद एक और जो टाइप बचा हुआ है टाइप 6, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, हाँ चैप्टर खत्म फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तुम्हारे पास सभी हैं 4-6 महीने जो भी बचे हों। कैसे, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है,
मार्च भी है, युग है ना, मार्च भी होता है ना, मार्च नहीं, अच्छा ठीक है, तो 5 महीने तो हैं मोटा मोटा। प्रैक्टिकल्स ये सब चलता है। पहले से बना के रखो ना, वो फाइल वाइल बना के रख लो पहले ही, बनवा ली ना, और बहुत बढ़िया है, विदुषी की फाइल लेके दे दी उनको, वो बना देंगे। अच्छा तो खुद ही बना ली, दूसरों की भी बना पता है। पैसे लेके? गुंजन पूछ रही थी, हाँ गुंजन पूछ रही थी, बोलता रहा हूँ, गुंजन को बता देना, मैंने बोला था उसको 3-4 हजार रुपये में बना देगा कोई भी। 3-4 हजार हाँ तू कितने, 500 रुपये? अरे भाई इतने सारे कस्टमर बैठे हुए हैं, 10-12 तो यहीं पे फाइल आ जाएंगी। चलो आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो अभी से कस्टमर आगे, देखो बोल रहा हूँ ना, तू बता दे बस कि एक फाइल बनाने के कितने पैसे लगते हैं भाई। कितने लेंगे फाइल बनाने के? कितने, 1,000, 2,000, 3,000, वो बताना। 1000 खुद लिख के दे देगा मेरे को। 1,000 रुपये कुछ भी नहीं होते आज की डेट में, इतने सारे पेज लिखने होते हैं पता है। तो चैट जीपीटी लिखवाएगा थोड़ी ना। पकड़ ले सबमिट से होता है बच्चे के लिए क्या? चलो ये वन ऑफ द महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी, dx और dy का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे, x माइनस में y मल्टीप्लाई बाय dy प्लस में dx इज इक्वल टू dx माइनस dy, ये हमें गिवन है y इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन हियर, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन हियर। चलो ट्राई दिस। चलो भाई जल्दी, बाय को मैं कर देगा मुझे तो मेरा डी मेरा 1dx बन गया आते नहीं है आप लोगों को। डन। भूल गया था मैं देना भी, बहुत सोच के लाओ सर सारे। क्या है बता सी, थोड़ा आइडिया दे। सर ये पटना जंक्शन जो 28 वाला है, अच्छा। अच्छा साइड वाला, ये एक एवरीडे हो गए तो ये वाला, और अचीव वाला सर वो जो बेक मार्ट के ऊपर नहीं है हमारे वहीं 31 में ही अच्छा एक, और ये लास्ट एक पर्सनल ट्रेनर है, ये थोड़ा मुझे तो पर्सनल का ही चाहिए ना बस। ये सब में सर बात कर सकते हो इनकी, पर ये एक खुद का पर्सनल ट्रेनर है, हाँ इससे बात करूंगा बस। उनसे कर लोगे तो सर उनमें भी मिल जाएगा। चल पूछ लूंगा, लास्ट वाला एक खुद का पर्सनल, लास्ट वाले से बात करते सीधा। ये देखना ये कुछ गंदा हो सही है एकदम। देखो भाई dy को अलग कर लो एक तरफ और dx को एक तरफ कर दो, सबसे पहले यही काम कर लेते हैं, ठीक है। तो dy हमारे पास देखो सुनो, dy मल्टीप्लाई बाई ये है, dy मल्टीप्लाई बाय देखा जाए तो -1 है, तो dy को मैं इधर लाया, इस वाले dy को लेफ्ट में लाया, तो लेफ्ट में क्या बना x माइनस में y, और उधर से आ गया प्लस का 1 और मल्टीप्लाई बाय dy।
अब dx को मैं राइट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ, dx वाली टर्म्स को। तो dx जब राइट साइड में शिफ्ट करूंगा तो dx तो इधर आ गया कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा वो देखते हैं। ये जो dx के साथ है, ये वाली टर्म dx के साथ है यहाँ पे, ये पूरा माइनस में जाएगा, और यहाँ पे dx के साथ 1 हो गया एक तरह से। तो ये वाला 1 लिखा मैंने पहले कॉमन लेने पे dx, ये हो गया माइनस का x उधर चला गया और प्लस का y। जल्दी से बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है। सो नाउ dy अपॉन में dx क्या आया यहाँ पे? dy अपॉन में dx आ गया 1 माइनस का x प्लस का y अपॉन में x माइनस का y प्लस का 1। जल्दी से बताओ पहले कि यहां तक क्लियर रहेगा। ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, क्या नोटिस कर पा रहे हो कि यहाँ पे जो टर्म है ऊपर और नीचे में, ये x माइनस वाई नजर आ रहा है तुम्हें? क्या ऊपर भी x माइनस वाई है? अगर मैं इन दोनों में से, सिर्फ इन दोनों में से माइनस कॉमन लूं तो x माइनस वाई नजर आएगा। देखो ऐसे ऐसे 1 माइनस कॉमन x माइनस का y, नीचे ऑलरेडी पूरा पूरा x माइनस वाई है, और साथ में तुम इस तरह से लिख दो इसको x माइनस वाई प्लस 1। बोलो जल्दी से बताओ, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बोलो बोलो जल्दी से। यस। सो नाउ अब सुनो 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 सुनो, क्या अब ये आपको राइट साइड पूरा पूरा फंक्शन ऑफ x माइनस वाई नजर आ रहा है क्या? टाइप नंबर 4 ध्यान दो, टाइप नंबर 4 क्या था हमारे पास? dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ ax प्लस बी वाई। मतलब अगर उसमें मैं ax प्लस बी वाई जैसी टर्म फाइंड आउट कर पा रहा हूँ जो कि मुझे नजर आ रही है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, पूरा पूरा x माइनस वाई का पैटर्न नजर आ रहा है, तो इसका मतलब वो जो x माइनस वाई है वो किसका काम कर रहा है यहाँ पे? ax प्लस बी वाई वाला काम कर रहा है। यस और नो? ठीक है। सो कौन सी टाइप का है क्वेश्चन? ये टाइप 4 का क्वेश्चन। कौन सी टाइप का है? ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। सो अब हमें क्या करना चाहिए फिर? पुट कर देना चाहिए x माइनस वाई को t, है ना, t फॉर ट्विंकल वाला। ठीक है, चलो तो पुट करो एंड डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। 1 माइनस में ये dy अपॉन में dx इज इक्वल टू ये dx dt अपॉन में dx। तो dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई है 1 माइनस में dt अपॉन में dx, 1 माइनस dt अपॉन में dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन में dx। जल्दी से बताओ भाई, डन है क्या ये? 1 माइनस में dt अपॉन में dx इज इक्वल्स टू dy अपॉन dx। इस dy अपॉन dx की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, इस dy अपॉन में dx की वैल्यू को यहाँ पुट कर लो, पुट इन स्टार, पुट इन स्टार इक्वेशन। चलो भाई स्टार इक्वेशन में पुट करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है? 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, आ जाओ जी राइट साइड में आ जाओ। राइट साइड क्या आ गई है? 1 माइनस में टी अपॉन में टी प्लस 1, स्टार इज दिस ना, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू दिस। चलो अब कर दो भाई जल्दी, अब तो हो गया यार। कहाँ गया? चलो कर दो, वैल्यू पुट कर दो। ये यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स निकाल लो, डी टी अपॉन डी एक्स, तो 1 ये ऊपर इधर जाएगा माइनस का 1 माइनस में टी अपॉन में टी प्लस का 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स। ये आया, एलसीएम लो, सॉल्व करो। टी प्लस का 1 माइनस का ये 1 माइनस माइनस प्लस में ये टी अपॉन में टी प्लस का 1 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डन है? ओके 1 से 1 चले गए क्या? ओके, सो डी एक्स इधर ले आया लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हो गया टी प्लस का 1 अपॉन में 2 इंटू टी डी टी। अब क्या लग रहा है, क्या करें अब इसके बाद? इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स अप्लाई कर दो भाई, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन बोथ साइड अप्लाई कर दो।
डन, ये डन। टी की वैल्यू डाल देना है लास्ट में, है ना, टी की वैल्यू डाल देना भाई लास्ट में। dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर हो गया इंटीग्रेशन, और ये t/t हो गया 1, और ये हो गया 1/t dt। इसका इंटीग्रेशन हो गया x, ये हो गया 1/2। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? हाँ, 1 का इंटीग्रेशन होता है t, और 1/t का हो गया log ऑफ t प्लस में ये c। t की वैल्यू डाल देना, इस 2 को उठा के मैं, अच्छा इस c को ना सुनो, इस c को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे c/2। c को क्या लिख रहा हूँ मैं? c/2, सो दैट 2 मैंने एलसीएम ले लिया और 2 चला गया लेफ्ट साइड में, यानी कि 2x। t की जगह मैंने वैल्यू डाल दी है, t कौन था मेरा यहाँ पे? x माइनस वाई था। ओके, सो x माइनस का y, x माइनस का y, और प्लस में क्या आया लॉग के साथ, अगेन x माइनस में y, और प्लस c। ये वाला x इस वाले 2x से गया तो कौन बचा यहाँ पे? x बचा। तो वी कैन राइट इट एज x प्लस में y इज इक्वल्स टू लॉग के अंदर x माइनस में y प्लस में ये c। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बताओ यार, सिंपल इंटीग्रेशन था। अच्छा एक बात नोटिस कर रहे हो आप, डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर ना, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने में थोड़ी सी वो टफ वाला पार्ट दे रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को जज करने में कि कौन सा टाइप है, टाइप 1 2 3 4 5 6 जो भी है, तो अगर वहां पे वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ देगा ना, तो बाद में इंटीग्रेशन इतना आसान होगा कि बहुत जल्दी हो जाएगा। और अगर वो बिल्कुल स्टार्टिंग में आसान सा देगा ना कि सीधा सीधा आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान में आ रही है, तो फिर इंटीग्रेशन वाले पार्ट में थोड़ा सा अच्छा सा देगा। इन जनरल वो थोड़ा सा इस चीज को बैलेंस कर लेता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे, मैक्सिमम। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जहां पे दोनों ही पार्ट या तो इजी होंगे या दोनों पार्ट थोड़े से टफ होंगे। ठीक है, चले फिर आगे चले हम लोग। युग भाई आ रहा है कुछ समझ में यार? पीछे लाऊं क्या? वो क्या था? चलो एक दो क्वेश्चन और देखें जरा पहले। क्या चलो एक और क्वेश्चन, dy अपन में dx, एनसीईआरटी में से करा रहा हूं अभी सिर्फ, प्लस में y इंटू में cot x इज इक्वल्स टू 2x प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में cot x। करो। एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने तुम्हें दिए हुए हैं भाई, इनको अच्छे से कर लो। dy अपॉन dx कर ले इसको, dx अपॉन dy को। हाँ भाई, फॉर्मेट देख रहे हो आप? फॉर्मेट मिल रहा है सीधा सीधा, फॉर्मेट मिल रहा है सीधा सीधा। y है, y है, y नहीं है, y है, y है, y नहीं है, पूरा पूरा सीधे सीधे बन रहा है। लगाओ जरा, IF निकालो। IF क्या आया? e की पावर में, e की पावर में क्या? e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ cot x, है ना, e की पावर में इंटीग्रल ऑफ cot x dx। क्या आ गया? e की पावर में log ऑफ sin x। तो फाइनली क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ sin x। यहां तक डन? ठीक है, अब हम आ गए सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन इज y इंटू में IF, y इंटू में IF कौन है मेरा? sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF, q 2x प्लस में ये एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये पूरा q है, मल्टीप्लाइड बाय IF है sin x dx प्लस का ये चंपक। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो ये इंटीग्रेशन के अंदर 2x इंटू में ये sin x dx प्लस इंटीग्रेशन के अंदर अगेन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉट को लिखो कॉस अपॉन साइन, और इंटू में यहाँ पे लिख लिया मैंने sin x dx प्लस उसका डन।
करना फिर साथ के साथ, साइन एक्स कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे बताओ? अब तो आपके दो दो इंटीग्रेशन और दोनों में क्या लगने वाला है? मत लगाओ, है ना, मत लगाओ। तो अब क्या करें, है ना, 2x इंटू में साइन एक्स को रखो, 2x इंटू साइन एक्स को रखो एज इट इज, प्लस इसको बाय पार्ट से कर लो, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स को, एक्स स्क्वायर को रखा एज इट इज, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन बोलना, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, बहुत बढ़िया यार, माइनस इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट यानी कि 2x और इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या आएगा, साइन एक्स डी एक्स प्लस चंपू, ठीक है। ओहो सर ये तो हमने देख लिया, अभी कट गए। तो 2x साइन एक्स के जो इंटीग्रेशन है वो दोनों ही आपस में कैंसिल हो गए हैं, इसीलिए मैंने 2x साइन एक्स को छेड़ा नहीं था, क्योंकि मुझे दिख गया था कि इसका डेरिवेटिव 2x है और इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स है, तो वो सेकेंड वाले पार्ट में आ जाएगा। डन है? अरे बोलो डन है। चलो तो अब हमारे पास क्या बचा फिर, कर दो फिर जल्दी से, जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है उसको लिख दो ना यार, जैसे जैसे लिखना है। तो हमारे पास आ गया y इंटू में साइन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इंटू में साइन एक्स प्लस सी, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अच्छा इसमें ना कुछ पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई थी शायद, नहीं दी है, इसमें लिखी नहीं है शायद, मैं मिस कर गया हूँ, यहाँ पे लिखी नहीं है, कोई नहीं। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर, साइन एक्स कैंसिल हो गया, c अपॉन में साइन एक्स, और यू कैन राइट इट एज c इंटू कॉस एक्स। तो दिस इज हेयर फाइनल सॉल्यूशन। c की वैल्यू निकालने के लिए अगर कंडीशन गिवन है तो वो डाल देना, c की वैल्यू निकाल लेना और आपका आंसर फाइनल आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अभी फिलहाल ये क्या है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है जी। चलिए तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, दैट इज टाइप नंबर 6, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, टॉपिक का, ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक। नोट कर लो, ये नोट कर लो, कर लिया पूरा। दूसरा पोर्शन कट रहा है इसमें तो। इस रिमोट से चला रहे हो? लैपटॉप नहीं, उसको चलाना था ना। लैपटॉप का कब से रिमोट आने लग गया? वही मैं सोच रही थी, वही सोच रही थी। कुछ भी। ईशा को चलो अब मुझे क्या पता ईशा कहाँ गई, तो ईशा को छोड़ा ही। जेब में रख के हाँ हाँ। टाइप नंबर 6 आ जाओ भैया, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वाले जो तीन टाइप है, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल, रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, देन फिर लीनियर, और लास्ट में है आपका होमोजीनियस। इन्हीं चार टाइप्स में से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, एच डी शॉर्ट में अब ऐसे लिखूंगा मैं नेक्स्ट टाइम से। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, a differential equation of the type, write down a differential equation of type dy upon में dx is equals to function of x comma y, where f of xy is equals to f of lambda x comma lambda y। कुछ बच्चों को लैम्डा लिखने में दिक्कत है अगर, तो लैम्डा की जगह वो टी भी यूज कर सकते हैं, टी एक्स टी वाई। नहीं, कुछ कॉमर्स वाले बच्चे जनरली लैम्डा यूज नहीं करते ना, तो उनके लिए मैं लिख दिया। साइंस वाले बच्चों को तो आदत है यार, है ना।
ये शिवेन है, ठीक है, शिवेन कॉमर्स के ही है ना, क्या है, विदुषी है, सदाक्षी है, तो इन सब बच्चों को, और सारे साइंस के हैं। नहीं मेरे सारे प्यारे हैं यार, अर्पित थोड़ा कम प्यारा है और सारे प्यारे हैं। चलो, a differential equation of the type dy upon में dx is equals to function of x and y where f of x y is equals to, ध्यान दो आप फंक्शन पे इधर, कि जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई है वो कैसा है आपका, वो इस तरह से है कि अगर उसमें मैं एक्स और वाई को रिप्लेस कर रहा हूं लैम्डा एक्स लैम्डा वाई में, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के अंदर एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं लैम्डा एक्स में और वाई को रिप्लेस कर रहे हैं लैम्डा वाई में, तो फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क ना पड़े। ऐसा फंक्शन अगर हमें गिवन है dy अपॉन dx के इक्वल, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या नाम देंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल से समझते हैं थोड़ा सा। dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, मान लो आपके पास आ गया x प्लस में ये 2y अपॉन में ये 3x माइनस का y, मान लो कुछ ऐसा दे दिया उसने, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यार फंक्शन ऑफ एक्स वाई तो ये है, ये ना फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसमें मैंने x को रिप्लेस किया किसमें, लैम्डा x में या टी एक्स में, है ना, और y को रिप्लेस कर दिया साथ के साथ, एक साथ करने हैं x को लैम्डा x में और y को लैम्डा y में रिप्लेस करके देखेंगे। तो अगर मैं x को लैम्डा x में रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये लैम्डा x प्लस में ये y को रिप्लेस किया लैम्डा y में अपॉन में ये 3 इंटू में लैम्डा x माइनस का ये y को रिप्लेस किया लैम्डा y में। तो हमारे पास ऊपर से लैम्डा कॉमन आया, अंदर कौन बचा, x प्लस का 2y, नीचे से लैम्डा कॉमन आया, अंदर कौन बचा 3x माइनस का y, लैम्डा से लैम्डा आपस में चले गए, कौन आया देखो, सेम आया। हाँ, कुछ बच्चों के माइंड में ना ये जो फितूर है ना, ये आता है कि ये तो हमेशा ही सेम होगा सर। चलो अब देखते हैं, x प्लस में 2y स्क्वायर, इतना सा चेंज किया बस मैंने, x प्लस में 2y स्क्वायर अपॉन में दिस, तो ये हमारे पास है अब x प्लस में 2y स्क्वायर अपॉन में ये 3x माइनस का y, ये मेरा कौन है, फंक्शन ऑफ x एंड y। चलो x को लैम्डा x में चेंज करते हैं और y को लैम्डा y में चेंज करके देखते हैं जरा। ऊपर क्या आया, ऊपर आया सर लैम्डा x प्लस में 2, y की जगह डालो लैम्डा y, तो क्या आएगा बोलो, y की जगह लैम्डा y डालो तो लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, नीचे क्या आएगा 3 लैम्डा x माइनस का y की जगह लैम्डा y, ऊपर से क्या कॉमन आएगा बोलो, ऊपर से सिर्फ लैम्डा कॉमन आ रहा है और नीचे से भी लैम्डा, तो लैम्डा लैम्डा आपस में क्या कर दूं मैं, सब कैंसिल कर दो सर, लैम्डा गया लैम्डा गया लैम्डा गया और लैम्डा गया। अभी ऊपर क्या बचा बताओ जल्दी से, ऊपर बचा सर x प्लस में 2 लैम्डा वाई स्क्वायर अपॉन में 3x माइनस का y, सेम आया क्या, सेम आया क्या, नहीं आया ना, यहाँ पे लैम्डा एक्स्ट्रा आ गया। तो इसका मतलब अगर मैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये वाला फंक्शन रख देता तो वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनाता। अभी क्लियर हुआ। तो अगर मेरे पास dy अपॉन dx की वैल्यू एक फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन ऐसा है कि उसमें x को लैम्डा x एंड y को लैम्डा y एट ए टाइम चेंज करने पे फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि f ऑफ लैम्डा x लैम्डा y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड y है। तो ऐसे फंक्शन को dy अपॉन dx के इक्वल रखने पर वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है उसको हम नाम देते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। डन है ये बात। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में ना जो क्वेश्चन होता है वो देखने से पता चल जाता है कि ये होमोजीनियस का है, मतलब कुछ करना नहीं है ज़्यादा, बहुत इजीली पता चल जाता है कि वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। कैसे, अभी अगर मैं बात करता हूँ जो मैंने पहले लिखा था यहाँ पे, ठीक है, ये लिखा हुआ था x प्लस में 2y अपॉन में दिस, ये लिखा हुआ था, अरे बोलो ना, हाँ। सो नाउ अब हम क्या देख रहे हैं इसमें, x की पावर, इस वाली टर्म की डिग्री देखना, टर्म की, और टर्म में जब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं ना तो बीच में क्या आ जाता है, प्लस या माइनस। नेक्स्ट टर्म कब बोली जाती है, जब बीच में क्या आ जाए, प्लस या माइनस, तो नेक्स्ट टर्म बोली जाती है। ठीक है, तो हर टर्म को देखना है हमने, किसको देखना हमें, टर्म को। तो यहाँ पे इस वाली टर्म की डिग्री कितनी है, टर्म की डिग्री का मतलब होता है कि उस टर्म में जो x और y है ना वेरिएबल, उन सभी x और y वेरिएबल की जो पावर्स हैं उन सब का सम। दोबारा से सुनो,
टर्म की डिग्री का मतलब है, एक टर्म ऐसी भी हो सकती है, देखो x इंटू वाई स्क्वायर, ये भी एक टर्म है, प्लस में 5x। अब इसमें दो टर्म्स हैं फाइनली, एक टर्म है x इंटू वाई स्क्वायर, इसमें x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरी टर्म है उसमें सिंपल x वाली ही वेरिएबल है। तो अगर मैं इस टर्म की डिग्री की बात करूंगा, इस टर्म की डिग्री, तो इस टर्म में जो x और y वेरिएबल्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर्स का सम, उनकी पावर्स का सम इज द डिग्री ऑफ द टर्म। एक होता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे डिग्री ऑफ टर्म। तो इस टर्म की डिग्री कितनी है भाई? 3 है। इस टर्म की डिग्री कितनी है बताओ? 1 है। अब ऐसे ही अब यहाँ पे आ जाओ, इस टर्म की डिग्री बोलो, अरे बोलो ना, 1। युग आपको बोलना है, इस टर्म की डिग्री कितनी है? 1। इस टर्म की डिग्री, इस टर्म की डिग्री 1। न्यूमरेटर की डिग्री की बात करूंगा अब मैं, अब पूरे न्यूमरेटर की डिग्री। जब न्यूमरेटर में हर टर्म की डिग्री सेम है ना, तो न्यूमरेटर की डिग्री वही कहलाएगी, यानी कि 1। न्यूमरेटर में इस टर्म की डिग्री 1, इस टर्म की डिग्री 1, तो न्यूमरेटर की डिग्री क्या बोलोगे? 1। 1 + 1 नहीं बोलोगे, 1 है, सभी में 1 है तो 1 है। अच्छा मान लो, अगर मान लो न्यूमरेटर ये होता है ऐसा कुछ, तो फिर न्यूमरेटर की डिग्री डिफाइन नहीं होती, क्योंकि एक टर्म की डिग्री 3 है, एक टर्म की 1 है, तो डिग्री नॉन डिफाइंड हो जाती है न्यूमरेटर की। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है? डिनोमिनेटर की डिग्री, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को बोला जाता है फ्रैक्शन, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को बोला जाता है फ्रैक्शन। तो इस पूरे फ्रैक्शन की डिग्री कितनी है? न्यूमरेटर की डिग्री माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री, यानी कि 1 - 1 इज 0। न्यूमरेटर की डिग्री 1, डिनोमिनेटर की डिग्री 1, फ्रैक्शन की डिग्री 0। बात समझ में आ रही है? और यहां पे जो फ्रैक्शन है वो कौन है? हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई है पूरा। तो इस पूरे फंक्शन की डिग्री कितनी हो गई है? 0। इस फंक्शन की डिग्री कितनी हो गई है? 0। बात समझ में आ रही है? तो जब हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं, हर वर्ड को ध्यान से सुनो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की जब बात करते हैं, तो dy/dx इज इक्वल्स टू जो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होता है, वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो है उसमें जो डिग्री होती है वो 0 होती है। अब इस पे आ जाओ, इसमें डिग्री कितनी है इसकी? अरे इसमें इसकी डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो इसलिए न्यूमरेटर की डिग्री क्या होगी? नॉट डिफाइंड होगी, होमोजीनियस नहीं है चाहिए। यहीं से पता चल गया ना, इतनी खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं है अब, ठीक है। बट अब ये खिचड़ी पकानी भी जरूरी है, कब? क्वेश्चन में पूछा जाएगा जब कि शो दैट दिस इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये शो करो, तो फिर ये वाली खिचड़ी पकाने की जरूरत है जो मैंने अभी पकाई, कि x को लैम्डा x और y को लैम्डा y में चेंज करके दिखाना पड़ेगा, और ये दिखाना पड़ेगा कि फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं x और y को लैम्डा x लैम्डा y में चेंज करने के बाद। कब दिखाना है ये? जब क्वेश्चन में बोला जाए कि शो दैट दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज तो सीधा ऐसे देख लिया ना, डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, ऊपर डिग्री 1 नीचे 1, 1 - 1 0, तो ये इतना तो माइंड में एक सेकंड में सोच लोगे ना, राइट भाई? ऊपर नीचे देखते ही पता चल रहा है ना कि यार इस पूरे की डिग्री 0 हो गई फाइनली, हर टर्म की डिग्री सेम है, ऊपर भी नीचे भी, तो डिग्री 0 हो गई। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सीधा फिर सॉल्यूशन पे आ जाएंगे, ठीक है। जब ये पूछा जाए कि शो दैट दिस इज होमोजीनियस, तो ये लैम्डा x लैम्डा y वाला प्रोसीजर दिखाना है। जब नहीं पूछा जाए, सिंपली लिखा जाए कि सॉल्व करो, तो फिर वो प्रोसीजर दिखाने की जरूरत नहीं है, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। बट अभी मैंने सॉल्यूशन बताया नहीं कि कैसे करते हैं, अब मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब बात आती है कि हाउ टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन, टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे ही कंफर्म हो जाएगा, तो आप क्या करोगे? पुट करोगे y अपॉन में x, या सिंपली बोलो y इक्वल्स टू y अपॉन x को पुट करोगे एक नया वेरिएबल। क्या नया वेरिएबल? नया वेरिएबल क्या नाम दे दे बताओ? t से परेशान हो गया, अब v ले लेते हैं यार, है ना, v फॉर विक्ट्री, ठीक है। चलो, तो y अपन में x इज इक्वल टू v नाम दे दिया इस बार हमने, और यू कैन से y इज इक्वल टू v फॉर विदुषी वाला, है ना, इनटू में x, डन है। तो y इक्वल टू vx ले लिया, राइट, ठीक है।
तो y की वैल्यू ले ली हमने v इंटू एक्स। अब ये y इक्वल टू वी एक्स पुट करने के बाद सुनो सुनो सुनो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपन में dx की वैल्यू क्या आ गई बोलो यहाँ से, v को रखा एज इट इज, x का 1 हो गया, x को रखा एज इट इज dv बाय dx। ओके, ये पुट कर देंगे, पुट इन गिवन इक्वेशन, पुट इन गिवन इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर फर्दर। और उसको सॉल्व कर, अभी एग्जांपल के थ्रू एक दो क्वेश्चन करके बताता हूं। अच्छा, एक बात क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा शायद, तुम्हारे तो आता नहीं वैसे, बट मेरे माइंड में आ रहा है, बीइंग ए स्टूडेंट ऐसा सोच रहा हूँ मैं कि अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं यही जरूर पूछता कि सर y अपॉन एक्स को ही v क्यों पुट किया, है ना, y अपॉन एक्स को ही v क्यों पुट किया, ऐसा क्यों, होमोजेनियस में ऐसा क्या आ रहा है, y अपॉन एक्स क्यों। तो सुनो, y अपॉन एक्स को क्यों पुट करते हैं हम, ये नोट कर लो पहले इतना, तुम लोग कुछ पूछते नहीं हो, बस बातें करने लग जाते हो क्या, y अपॉन एक्स को तू कुछ और लिख ले भाई। हाँ हाँ, वो पूछ रहे तो बता दे। क्या पूछ रहे हो, वो तो मैंने पूछ लिया क्वेश्चन। चलो आता हूँ, बताता हूँ, सुन लो सुन लो सुन लो। ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है जहाँ पे ये होमोजीनियस है, ये वाला पार्ट सुनो, ये वाला जो पार्ट है ना जिसमें होमोजीनियस दिख रहा है, इस होमोजीनियस में राइट साइड को एक बार फिर से ऑब्जर्व करते हैं, जहां पे टर्म की डिग्री आपने देखी थी, ऊपर भी 1 है नीचे 1 है, मतलब सेम है ऊपर नीचे। अगर मैं इस पूरे में से ऊपर से सिर्फ x कॉमन लो न्यूमरेटर में, अंदर क्या बचा बोलो, 1 प्लस में 2y अपॉन में x। अच्छा, नीचे से भी x कॉमन ले लो, 3 माइनस y अपॉन x से x बाहर कैंसिल कर दो। अब अंदर क्या बचा हुआ है, सारा कुछ मिला के देखो, 1 प्लस में 2y अपॉन एक्स, 3 माइनस में y अपॉन एक्स। हर जगह क्या नजर आ रहा है, y अपॉन एक्स पूरा एक साथ नजर आ रहा है सर। मतलब जो राइट साइड है ना होमोजेनियस के केस में, वो किसका फंक्शन बन गई है, y अपॉन एक्स का। मतलब y अपॉन एक्स को अगर मैं नया नाम दे दूं, है ना, v, तो ये पूरी की पूरी टर्म v में आ जाएगी। मतलब 2 वेरिएबल चेंजेस टू 1 सिंगल वेरिएबल। जैसे हमने पीछे एक रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल किया था, उसमें ax प्लस by का कॉम्बिनेशन था, तो उस ax प्लस by को जब मैंने t पुट किया तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो गई। सिमिलरली है, जब y अपॉन एक्स को हम t पुट करेंगे या v पुट करेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी और हमारा सॉल्यूशन भी इजीली आ जाएगा। अब बात ये आती है कि ये जो देख के पहचान है ना, देख के पहचान की होमोजीनियस है, उसमें मैंने जो बताया अभी वो बताया है एल्जेब्रिक के लिए। एल्जेब्रिक मतलब ऊपर नीचे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली टर्म नहीं है। जब ये वाली टर्म आ जाती है जो मैंने अभी बोली, कौन कौन सी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल, तो इन सभी में और भी ज्यादा आसान है होमोजीनियस को देखना। मतलब क्वेश्चन देख के चिल्ला रहा होगा कि भाई होमोजीनियस कौन है, ऐसा वाला फील है वहां पे। कैसे, उसमें ना जो एंगल होगा ट्रिग्नोमेट्री का, यानी कि साइन थीटा, टेन थीटा, ऐसा कोई भी टर्म आ रही है, तो वो जो थीटा होगा ना आपका, वो y अपॉन एक्स की फॉर्म में दिखेगा तुम्हें सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन में। लॉगरिथम में भी लॉग के साथ जो x है वो दिखेगा y अपॉन एक्स में, ठीक है, e की पावर में दिखेगा y अपॉन एक्स, ठीक, क्वेश्चन के अंदर। और बचा इनवर्स में साइन इनवर्स x, तो x की जगह पे क्या दिखेगा, y अपॉन एक्स या x अपॉन y भी दिख सकता है। क्या दिख सकता है, x अपॉन वाई भी। अच्छा, x अपॉन वाई कैसे, x अपॉन वाई कैसे बना सकते हो, सोचो इधर, अगर मैं y कॉमन ले लेता ऊपर और नीचे तो यही फंक्शन x अपॉन वाई का बन जाता फिर, ठीक है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली x अपॉन वाई का फॉर्मेट दिख रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे dx अपॉन dy निकाल लेंगे, x अपॉन वाई के पैटर्न को नहीं छेड़ेंगे, सीधा x अपॉन वाई को फिर v पुट कर लेंगे और वहां से फिर dx अपॉन dy निकाल के वैल्यूज को पुट करेंगे। बात क्लियर, एक क्वेश्चन कराना बनता है, नहीं नहीं प्लीज नहीं बनता है, हाँ। सर। चलो 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 आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन करा देता हूँ लास्ट, बस लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना, प्यार से देख लो, अच्छे से मन लगा के एकदम, है ना।
क्या बोल रहे हैं, मन तो पढ़ाई में लगता नहीं है। सही में यार, ये पढ़ाई मतलब बहुत ही गंदी चीज है, राइट है कि नहीं? क्योंकि मुझे गंदी चीजें पसंद है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, सही है। पढ़ाई अगर गंदी है तो मुझे गंदी चीज ही पसंद है भाई। मुझे तो पढ़ने में मजा आता है यार। देखो ना, सिंपल है। क्या दिख रहा है तुम्हें? एक्स अपॉन वाई, देख रहे हो? मैं बोल रहा था ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब दूर से ही बोलेगा क्वेश्चन कि यार ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो dx अपॉन dy निकाल के रख लो ना पहले यार, टर्म्स को इधर उधर नहीं भेज सकते क्या सर? वो तो आती नहीं है ना। चलो मैं बता देता हूँ, देखो dx यहीं पे रखा, इस पूरी टर्म को उठा के राइट साइड में शिफ्ट किया, तो 1 प्लस में e की पावर x इंटू में ये dx इज इक्वल्स टू माइनस e की पावर में x अपॉन वाई इंटू 1 माइनस में x अपॉन वाई इंटू dy। किसका? ओहो सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ, सो dx अपॉन में dx अपॉन में dy, ये हटाया और इसको भेजा अपॉन में 1 प्लस में e की पावर में x अपॉन वाई, माइनस को भी हटाया, बाहर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है माइनस, तो x अपॉन में वाई माइनस का 1 कर दिया। ठीक है, टर्म्स थोड़ी सी सही कर दिए। dy यहाँ से हटा दो भाई, dy हटा दो, dy अपॉन में भेज दिया, तो dx अपॉन dy आ गया। x अपॉन वाई का फॉर्मेट दिख रहा है पूरे में, देख रहे हो? x अपॉन वाई को v पुट करते ही सारी चीजें v में आ जाएंगी। ओके जी, पुट कर दिया मैंने। अर्पित ने बोला x अपन y को सर v पुट कर दो, मैंने कहा ठीक है भाई कर देते हैं। x की वैल्यू आ गई वी वाई, डेरिवेटिव किया मैंने किसके रिस्पेक्ट में बताओ? y के रिस्पेक्ट में, तो dx अपॉन में dy क्या आएगा बोलो जी? v को रखा एज इट इज y का 1, y को रखा एज इट इज v का dv बाई डी, ये है हमारा सितारा। तो पुट इन सितारा, सितारा में पुट कर दो भाई, सितारा में पुट कर दो यार जल्दी से। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करना, हाँ आउट ही करना होता है, ठीक है। सितारा इक्वेशन में पुट करो, सो पुट दिस इन, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी बोलो जरा? dx अपॉन dy चेंजेस टू v प्लस में y dv बाय dy इज इक्वल्स टू e की पावर में ये आ गया v इंटू में v माइनस का 1, माइनस 1 प्लस v को v माइनस 1 लिख दिया सीधे, अपॉन में ये 1 प्लस में e की पावर v। यहां तक को डाउट? अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड में अलग से v पड़ा हुआ है बेचारे को उठा के राइट साइड में शिफ्ट कर दो और एलसीएम लेके इसको एडजस्ट कर दो। y इंटू में ये dv बाय dy, v इंटू ई की पावर v, v इंटू ई की पावर v, और क्या आया बताओ? माइनस का ये e की पावर v माइनस v ई की पावर v अपॉन में 1 प्लस में e की पावर v, v ई की पावर v कैंसिल हो गए, 1 प्लस में e की पावर v इधर आ गया, अपॉन में ये दोनों में से माइनस कॉमन लेके e की पावर v प्लस में v, ये dv, राइट साइड में माइनस बचा और ये dy अपॉन में y। देखना जरा, मैंने कुछ मिस्टेक करी हो तो बता दो यार। हाँ मुस्कान, जल्दी से निकालो मिस्टेक निकालो। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, बाई चांस गलती से मिस्टेक हो गई हो। जाओ ना यार, मैंने किसी को रोका है? ये लो, ठीक है, जैसे तुम्हारा मन करे। ओके थैंक यू, टेक केयर। हाँ इंडिकेट कर दे, बता दे क्या करना है इंडिकेशन। हाँ चलो, विदुषी बता के जा रही है भाई। नीचे वाले को डी पुट करो, ऊपर dt आ गया, ठीक है। नीचे वाले को टी पुट करो, ऊपर dt आ गया कि e की पावर v का e की पावर v का 1 हो गया dv, तो dt बाई t का क्या होता है? log ऑफ t, है ना, log ऑफ t बोले तो e की पावर v प्लस v, इस माइनस को लेफ्ट में ले आया, प्लस में ये log y इज इक्वल टू क्या बना दिया मैंने? कांस्टेंट। और यू कैन से log ऑफ c लिख लो उसको, तो e की पावर v प्लस में v मल्टीप्लाइड बाय
y इज इक्वल टू ये c आ गया, तो v की वैल्यू डाल दो, e की पावर में x अपॉन वाई प्लस में ये x अपॉन में y, और ये y से y कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये, लो जी ये तुम्हारा हो गया आंसर। डन, वी आर डन, वी आर डन। चलो जी, ओके, टेक केयर, गुड नाइट।